बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आ गए। इस चुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की। प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज सिन्हा को 19,000 से ज़्यादा मतों से पराजित कर दिया। वहीं तीसरे स्थान पर राजद की रेखा गुप्ता थी। रेखा गुप्ता को 14,000 के आसपास वोट मिले। 1995 के बाद पहली बार गैर भाजपा उम्मीदवार बांकीपुर विधानसभा में चुनाव जीतने में कामयाब रहा। 1995 से 2025 तक इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा। ऐसे में यह जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है वो भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने भाजपा के मजबूत गढ़ में सेंधमारी लगाने में कामयाब हो गए। इस सीट से भाजपा को हटाकर खुद इस सीट पर कब्जा जमा चुके हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की जीत के 3 बड़े कारण। मैं खुद बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव कवर करने बांकीपुर क्षेत्र में गया था, तो वहाँ जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला जो सबसे बड़ा कारण हमने जो देखा कि प्रशांत किशोर का प्रचार करने का स्टाइल। प्रशांत किशोर बाकी पार्टियों से हटकर जो है वो डोर टू डोर प्रचार करते हुए दिखे, कैंपेन करते हुए दिखे। वो लगातार जैसे बाकी बड़ी पार्टियां जो है बड़े बड़े स्टार प्रचारकों रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लोगों के घर पर जा रहे थे और बातचीत कर रहे थे और स्थानीय मुद्दों को लेकर जो है लोगों से बातचीत करते हुए भी दिखे। वो कहीं बैठकी पे शामिल हो जाते और उस बैठकी में वो लोगों से संवाद करते और स्थानीय मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरने का काम करते और उनसे ये वादा करते कि बांकीपुर को हम बेंगलौर तो नहीं बना सकते, लेकिन ज़रूर एक अच्छा और आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। इन सभी मुद्दों को लेकर वो जो है बांकीपुर की जनता से मुखातिब होते रहते थे। जैसे सड़कें खराब थी, सड़कों पे पानी जमा हो जाता है, अच्छे अस्पतालों में सुविधा नहीं है, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है प्रशांत किशोर डोर टू डोर कैंपेन किए, लोगों से संवाद किए और इन्हीं मुद्दों पर वो वोट मांगते रहे, जिसका फ़ायदा इस चुनाव में प्रशांत किशोर को हुआ। वहीं जो दूसरा जो मैंने नैरेटिव देखा कि प्रशांत किशोर जो है लगातार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमलावर ज़्यादा थे कंपेयर टू नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जी हाँ, हमने यह भी देखा कि प्रशांत किशोर की जनसभा में कि वो ज़्यादातर हमला जो है सम्राट चौधरी की सरकार पर वो कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्य प्रणाली पर वो सवाल उठा रहे थे। वो यह भी कह रहे थे कि जो बिहार का जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है उस पर जो है हत्या के आरोप लगे हुए हैं। ऐसे में अगर एक हत्यारा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक होगा। आप हमें जिताइएगा तो कम से कम पटना से दिल्ली तक ये मैसेज जाएगा कि सम्राट चौधरी की जो कार्य प्रणाली है वो सही नहीं है, और इस आधार पर शायद दिल्ली में बैठे लोग जो हैं, मंत्री जो हैं सम्राट चौधरी को हटाकर किसी दूसरे नेता को जो पढ़े लिखे हों उसको जो है कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। इन सभी तमाम बातों को लेकर प्रशांत किशोर संवाद करते थे और इसका फ़ायदा उन्हें चुनाव में हुआ। वजह यह थी जो गैर सम्राट चौधरी या एनडीए विरोधी वोटर थे वो भी जो है प्रशांत किशोर में ऐड हो गए। वहीं दूसरे जो नीतीश कुमार के हटाने के बाद जो भाजपा से नाराज चल रहे थे उनका भी वोट जो है वो प्रशांत किशोर में ऐड हो गया। भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद जो ब्राह्मण और भूमिहार भी जो नाराज चल रहे थे वो भी जो है प्रशांत किशोर में ऐड होते चले गए, जिसका फ़ायदा प्रशांत किशोर को इस चुनाव में होता हुआ दिखा। तीसरा जो कारण था जो मैंने लोगों से बात किया और जाना, भाजपा की तरफ से जो नीरज सिन्हा वो उतना परिपक्व और मजबूत नहीं दिखे। जी प्रशांत किशोर लगातार संवाद कर रहे थे, वोकल थे और मुद्दों पर बात करते हुए दिख रहे थे। वहीं नीरज सिन्हा वो ज़्यादा विषयों पे चुप रहते थे, वो ज़्यादा मीडिया से संवाद भी नहीं करते थे और कहीं जनसभा में भी वो ज़्यादा बोलते हुए नहीं दिखते थे, जिसका फ़ायदा जो है प्रशांत
किशोर को इस चुनाव में हुआ। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादातर वोटर जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। वो इस बात को भली भांति समझ गए थे कि भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार उतरा है वो उतना परिपक्व और अनुभवी नहीं है कंपेयर टू प्रशांत किशोर। अगर हम प्रशांत किशोर को चुनाव में जिता के भेजते हैं तो शायद ओपोजिशन में एक मजबूत, एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार जाएगा, जिससे जो है बिहार की जो राजनीतिक दिशा है वो बदल सकती है। ये 3 बड़ी कारण थे जिस वजह से प्रशांत किशोर को इस चुनाव में जीत मिला। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।